नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जे वीडियो कुछ ना में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे उसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर भी जाके हमको फॉलो करिए, उस पर भी निवेदन। अच्छा, बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सीरियल ने इतना जबरदस्त टर्न मारा है, एक मोड़ आया कि उसके बाद क्या हो गया है कि वो दिल छोड़ आया। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। मतलब शनिदेव को मारने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं देवी संज्ञा, राहु और इंद्रदेव, उस षड्यंत्र की पूर्ति करेंगे कल्पवृक्ष, जो कि इस संसार के एक अलग आयाम में छुपाए गए हैं। अलग आयाम यानी जो आयाम हमारी नजर से, हमारी दृष्टि से दूर है, छुपा रहता है, अदृश्य रहता है। उसको देखने के लिए हमारे नेत्रों की आवश्यकता नहीं, बल्कि जैसे कहते हैं ना, शक्ति की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल उस आयाम में वो वृक्ष छुपा हुआ था, जहां देवी संज्ञा उनसे कुछ मांग रही है। कुछ मांग क्या, शनिदेव का तोड़ मांग रही है, उनका प्रत्युत्तर, यानी उनका अस्त्र शस्त्र विद्या व्यक्ति कुछ भी मिल जाए। अच्छा, ये प्रकरण इधर बीत ही रहा है कि उधर हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मदेव शनिदेव को बताने आते हैं, सचेत करने आते हैं कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, घटनाक्रम क्या रहेगा, ताकि आप उसका कोई तोड़ या प्रत्युत्तर निकाल सकें। लेकिन शनिदेव ये कह देते हैं कि मैं भविष्य में, जैसा कि महादेव चाहते हैं कि भविष्य की जानकारी मैं नहीं चाहता हूं। मैं अगर महादेव चाहते हैं कि मुझे भविष्य ना पता चले तो मैं नहीं जानना चाहता, बात खत्म। जब ब्रह्मदेव को आ जाती है गुस्सा कि मैं इतनी मेहनत करके बताने आया था तुमको, ब्रह्मदेव क्रोधित होकर चले जाते हैं वहां से। अब क्या होगा इसके आगे, किस प्रकार से ये क्रोध ब्रह्मदेव का जो है वो विपरीत लक्षण दे के चला जाएगा, या कुछ और देवी संज्ञा को वैसा मिल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से सारी नियति शनिदेव के विपरीत कार्य कर रही है। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 154 पार्ट 2। कर दे मांगा है ना उन्होंने सामने से, तो मिलता है कुछ। मुझे शनि का तोड़ चाहिए, मिलेगा तो है यार। देवराज इंद्र, जो कुछ भी आपके इस कल्प वृक्ष के विषय में मैंने सुना वो केवल असत्य था, मिथ्या थी है? कोई शक्ति नहीं इसके पास, ये केवल एक भ्रम है, भ्रम। शनि नामक समस्या का कोई तोड़ नहीं है इसके पास। असंभव। ये कल्प वृक्ष है ही इसलिए क्योंकि हल कल्पना को साकार करता है, जो मांगो सदैव देता है। सदैव नहीं इंद्रदेव, आपको देता हूँ, हमको तो नहीं मिल रहा। शनि का तोड़ है ही नहीं, कल्प वृक्ष की कल्पना से भी परे है। भाई प्रोसेसिंग चल रही है। लग रहा आ गया। प्रसन्नता का कारण इंद्रदेव, हम निराश, आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। नहीं, राहु तुम्हारी अधीरता पर व्यंग कर रहा हूं। कल्प वृक्ष ने वो दिया जो हम चाहते थे, बस वो हमें नहीं दिया। ओह, सोचिए कि आपके मांगने पर भी कल्प वृक्ष ने शनि का तोड़ क्यों नहीं दिया। इसका तोड़ है, केवल एक ही अर्थ है, इसका तोड़ ऑलरेडी मौजूद है। शनि का तोड़ पहले से ही अस्तित्व में है। ओहो, जो उस तोड़ की रक्षा कर रहा है, उसे समक्ष आने से रोक रहा है। ये तो मिस्टीरी फाइंडिंग हो गया भाई। देव विश्वकर्मा। वो तोड़ शनि की ही भांति शक्तिमान है, परंतु किसने छिपा रखा है वो तोड़, और कहां? मुझे विश्वास है कि वो स्वर्ग लोक में तो कहीं नहीं है, और पाताल में भी नहीं। तो हाँ, हम घुमाए, मुझे ज्ञात होता, और सूर्य लोक में भी नहीं।
नहीं तो वाह। गुर्जे का तो वाह। आप लोग एक बार पुनः उसे अपने अपने लोकों में खोजिए, इससे पहले कि वो अस्त्र हमारे हाथों से निकल जाए। हमें उस तक पहुंचना होगा। ये तो वही बात हो गई यार, एंटीडोट। हाँ, अंततः कहाँ है शनि का तोड़? बहुत खतरनाक चल रहा है सीन। मुझे पता था देव विश्वकर्मा जी के पास होगा। लेकिन ऐसा क्या तोड़ जो 12 वर्षों में ही बाहर आएगा? अब वही देखना है। कोई व्यक्ति है, कोई ऊर्जा है। मैं तो ये सोचा हूँ कि ऐसा ना हो डुप्लीकेट हो सेम। ऊर्जा ही है। अब मैं क्या करूं शनि पुत्र, क्या करूं पुत्र, क्या करूं? मैं आपके आदेश अनुसार कर्मफल दाता के दंड के निर्माण का कार्य आरंभ करने जा रहा हूं महादेव। क्या मुझे ये बताने की कृपा नहीं करेंगे कि कौन होगा कर्मफल दाता, कहाँ जन्म लेगा वो? देव विश्वकर्मा, कर्मफल दाता आपके निकट ही कहीं जन्म लेगा और उसके जीवन में आप एक महत्वपूर्ण पात्र सिद्ध होंगे। कर्म फलदाता के रूप में शीघ्र ही एक शक्ति का सृजन होगा, परंतु सृष्टि के प्रत्येक सृजन से संबंधित नियम यहां भी लागू होगा। संतुलन का नियम। कर्मों का फल देने वाली शक्ति भी संतुलन में ही सृजित होगी। एक ओर जहां उसमें सकारात्मक शक्तियां हों, वहीं दूसरी ओर उसमें नकारात्मक और विलोम शक्तियों का निर्माण होना भी अति आवश्यक है। आपको इसी शक्ति को सहेज कर रखना होगा ताकि वो अनुचित हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि फुल्ली नेगेटिव एनर्जी शक्ति न केवल कर्म फलदाता को रोक सकती है, बल्कि यदि अपने चरम पर पहुंच जाए तो कर्म फलदाता का नाश भी कर सकती है। ओहो। स्मरण रहे, कर्म फलदाता आपके निकट ही कहीं जन्म लेंगे और उनकी विलोम शक्ति को आपको सहेज कर रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। तो क्या ये शनिदेव के भीतर की शक्ति उन है? शक्तियों से जो विनाशकारी सोच रखती हैं। परंतु महादेव, कब तक इस शक्ति की रक्षा करनी होगी? 12 वर्ष की अवधि तक। जब तक कर्म फलदाता 12 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक आपको इस विलोम शक्ति को छिपा कर रखना होगा। 12 वर्षों के छिपा पश्चात कर इसलिए देव, क्योंकि जो भी कर्म फलदाता को क्षति पहुंचाना चाहते होंगे वो इस शक्ति को ढूंढने का प्रयास अवश्य करें। परंतु हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक कर्म फलदाता 12 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उन्हें इस शक्ति का भान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो उसके कर्म और चयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मुझे महादेव को ना कह देना चाहिए था। यदि मैं 2 दिन इस शक्ति को ना छुपा पाया तो हे महादेव। नियति को ना कोई रोक सकता है, ना बदल सकता है नारा। अपने अपने चयन का फल सबको भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो सूर्य पत्नी संज्ञा हो, कर्म फलदाता शनि हो, या स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। उद्दंडता की भी एक सीमा होती है। मैं शनि के पास गया था उसे भविष्य से चेताने, उसके भले के लिए, परंतु वो अपनी शक्ति के मद में श्रीदेव का सम्मान करना भी भूल गया। कर्म फलदाता होने का यह अर्थ नहीं
कि वो सृष्टि के निर्माता से भी ऊपर हो गया। आपने देखा नारायण, उसने कैसा व्यवहार किया मेरे साथ। देखा ब्रह्मदेव। हाँ ब्रह्मदेव, मैंने भी देखा एक देव में अहंकार और अभिमान का जागरण होते हुए। यह भी देखा कि उस देव को यह अनुमान ही नहीं कि जब भी उसके अंदर अहंकार जागृत होगा, उसका नाश करना मेरा उत्तरदायित्व होगा। आपने उचित कहा महादेव। अहंकार और उद्दंडता वो बेल है जिसे समय पर ना रोका जाए तो वो पूरे उपवन को बंजर बना दे। इस अहंकार का नाश आवश्यक है। महादेव ने ब्रह्मदेव की ओर इशारा किया। मुझे भी ऐसा ही लगा। आश्चर्य है महादेव, ब्रह्मदेव समझ रहे हैं कि आप शनि के विषय में बात कर रहे हैं, परंतु ये चेतावनी स्वयं ब्रह्मदेव की है। महादेव के एक्सप्रेशन बड़े क्षमा करें महादेव, अच्छा थे। परंतु मेरी मंशा ब्रह्मदेव को देख रहे हैं आप। नहीं थी। उनकी सूचना अवश्य मेरे चयन को प्रभावित करती, परंतु मैं ऐसा उन्हें नहीं देना चाहता था। कभी कभी अज्ञानता भी वरदान सिद्ध होती है। क्या बात है नानाश्री? कुछ नहीं पुत्र शनि। अच्छा, कहीं इसी संकट के कारण तो नानाश्री व्यतीत नहीं थे। यार सही बताया तो बहुत सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा होता है ना, कि सुपर पावर तो उनको मारने के लिए हम टेसरेक्ट क्यूब जैसे कि वो डॉक्टर जयकाल रिसर्च सेंटर में बनाते थे, वैसा ही कुछ था ये। अच्छा, देखा जाए तो जिस प्रकार से बात कही गई कि नेगेटिव ऊर्जा का मतलब कि शनिदेव के अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सबका हमेशा कल्याण करने के लिए ही सोचते हैं। या यूं कह लें कि शनिदेव ने जब दंडनायक का अवतार लिया था, या जब चांडाल योग में, पिशाच योग में उन्होंने राहु का समर्थन लेकर के भी जब कार्य किए थे, तो भी वो कार्य जितने भी थे वो सब तर्कपूर्ण थे। तर्कपूर्ण का अर्थ ये है कि वो दंड दे रहे थे, दंड कुछ ज्यादा ही था, लेकिन दंड कर्मों से था। जिसने जैसा कर्म किया उसको तुरंत वैसे हथकड़ी लगाओ, चलो तुरंत चलो थाने, ये वाला हिसाब किताब था। लेकिन नेगेटिव एनर्जी क्या करवाएगी शनिदेव से? विनाशकारी शक्ति होगी नेगेटिव एनर्जी, ये पता, जिनके कोई नियम नहीं होंगे, केवल विनाश करना ही उसका कार्य होगा। लेकिन जिस और प्रकार विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से भी महादेव के एक्सप्रेशन देख के बड़ा मजा आ रहा था जब ब्रह्मदेव ने बोला नहीं कि हाँ, देखा आपने, देखा मैं देख रहा कैसे अभिमान और अहंकार जागृत हो गया। कहा देख रहा हूँ एक देव में अहंकार जागृत हो रहा है और उसका अंत करना आवश्यक है। आपने सही कहा महादेव। भगवान नारायण के भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देखे। वो बेचारे मन में बोल गए कि देखो कह किसको रहे, सोच किसको रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब चीजें हमारे विपरीत दिशा में जा रही होती तो हम उसे अपने हिसाब से नहीं सोचते, हम उसे अगले पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचते हैं। कि जिस प्रकार से ब्रह्मदेव सोच रहे हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है इस वक्त मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं तो उचित कारक हेतु गया था, आपने देखा किस तरीके से बात की। ये बड़ी गलत ही स्थिति थी। फिलहाल ये सस्पेंस देखेंगे अगले एपिसोड में कि किस प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी शनिदेव को हानि पहुंचाती। चलिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।